सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 6 जो कि क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए ही है, यह ली गई है गणित विषय से। और आज का जो टॉपिक है यानी अपनी संख्याओं की जानकारी, उसमें हम जानेंगे भाग की अवधारणा, यानी हम सीखेंगे भाग करना। क्योंकि याद है ना, इससे पहले की वर्कशीट में हम जोड़ना भी सीख चुके हैं, यानी जमा करना, घटाना भी सीख चुके हैं, गुणा करना भी सीख चुके हैं, और आज हम सीखेंगे भाग करना। भाग करने का अर्थ क्या होता है, तो चलिए समझते हैं इस वर्कशीट से। तो जो यहाँ पर दे रखा है वो दे रखा है कि बार बार घटाना, इसका मतलब है, भाग का मतलब है बार बार घटाना। कैसे घटाना, कोई बात नहीं, ये उदाहरण से समझते हैं। सोनू के पास 16 गेंदें हैं। ध्यान दीजिएगा, सोनू के पास 16 गेंदें हैं, बॉल्स हैं। उसे इन गेंदों को 8 दोस्तों के बीच समान रूप से बांटना है। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी गेंदें मिल सकती हैं, यानी आपके पास कुल बॉल्स हैं 16 गेंदें हैं। आपके जो टोटल जो दोस्त हैं वो हैं 8, सबको बराबर बराबर बांटनी है। आप कैसे बांटेंगे? आप एक तो तरीका ये अपना सकते हैं कि पहले सबको एक एक दे दी, फिर जितनी बची फिर सबको एक एक दे दी। तो भाग भी इसी तरीके से होता है कि धीरे धीरे या बार बार घटाना और लास्ट में हमारे पास कुछ भी ना रह जाए, तो इसको हम भाग कहते हैं। समझ रहे हैं ना, ये भी इसका एक मतलब होता है, ये भी एक तरीका है। लेकिन इस तरीके से तो हमें बहुत देर भी लग जाती है, क्योंकि अगर संख्या ज़्यादा बड़ी हो तब हमें ज़्यादा देर लग जाएगी। तो इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी, जो मैंने पिछली वर्कशीट में भी कहा था, पहाड़े आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 10 तक के पहाड़े हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को याद होने चाहिए। तो वादा करो कि 2 से 10 तक तो पहाड़े सभी को आने ही चाहिए, तब हम इस भाग को बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए क्या हुआ कि जैसे मैंने पहले बताया कि पहले 8 दोस्तों में एक एक गेंद बांट दी, तो हमारी कितनी बॉल चली गई? 8 चली गई। तो 16 में से 8 गए, 8 बॉल हमारे पास बच गई। अब इन 8 बॉलों को हमने दोबारा से सभी दोस्तों में बांट दिया, तो 8 गेंदें और चली गईं। तो 8 थीं और 8 ही ख़त्म हो गई, तो उत्तर क्या बन गया? 0। यानी अब हमारे पास कुछ नहीं है, और हर एक मित्र के पास कितनी गेंदें पहुंच गईं? प्रत्येक मित्र को 2 गेंदें मिलती हैं। तो ये भी एक तरीका है, जैसे मैंने आपको बताया। लेकिन अगर संख्या ज़्यादा बड़ी हो ना, तब हम इस तरीके को नहीं अपना पाएंगे। तब तो हमें भाग करके देखना पड़ेगा, और उसको भी करना बहुत आसान होता है। तो अब हमें समझ में आया कि भाग होता क्या है। भाग होता है बार बार घटाना जब तक कि हमारे पास 0 रह जाए या कुछ भी ना रह जाए। फिर भाग तो है ही, भाग करना यानी हर चीज़ के भाग करना, पार्ट करना। फिर है समान वितरण, यानी सभी को बराबर बराबर बांटने को भाग कहते हैं। या फिर समान समूह बनाना, यानी जैसे हमने 2-2 के समूह 8 समूह बना दिए, तो इसका मतलब ये भी होता है। और इसके बाद हम समझेंगे कि भाग के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जैसे पिछली बार हमने गुणा के बारे में रोचक तथ्य जाने थे, इस बार हम जानेंगे कि भाग के बारे में वो रोचक तथ्य क्या हैं। जैसे पहला है कि किसी भी संख्या को 0 से भाग करना संभव ही नहीं है। यानी कोई भी संख्या है, अगर हम उसको 0 से भाग कर देंगे तो उत्तर 0 यानी 0 बन जाएगा। जैसे हमने गुणा का किया था ना, कि अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो भी उत्तर 0। अगर हम 0 से भाग भी करेंगे, वैसे तो कर ही नहीं सकते वास्तविकता में, लेकिन अगर करते भी हैं तो आंसर हमेशा 0 बन जाएगा। दूसरा, भाग गुणन का एक व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी अगर हम कहें कि जैसे 7 8 56 होते हैं, समझ गए?
तो ये तो सीधी बात मैंने कह दी कि 7 गुना 8 बराबर 56। अगर मैं बोलूं कि 56 को 8 से भाग करो तो उत्तर आ जाएगा, बताओ 8 सत्ते 56, तो यानी इसका उल्टा हो गया। तो भाग हमेशा गुणा का उल्टा होता है। समझ में आ रही है मेरी बात। फिर तीसरा है कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करने पर भागफल हमेशा एक ही होता है। यानी अगर आपने 8 को 8 से भाग किया तो हमेशा उत्तर 1 आएगा, यानी दोनों एक जैसी संख्या हो। 100 को अगर 100 से करोगे तो भी, और लाख को लाख से करोगे तो भी एक ही उत्तर आएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है कि 5 को 5 से भाग किया तो उत्तर आया 1। फिर चौथा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किसी भी संख्या को 1 से भाग करने पर भागफल हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये भी बहुत मज़ेदार है कि जैसे अगर हमें 2 को 1 से भाग करना है तो आंसर हमेशा 2 ही आएगा। अगर मुझे 100 को 1 से भाग करना है तो उत्तर आएगा 100, यानी 100 को अगर मैं 1 से भाग करूं तो उत्तर आएगा 100। अगर मैं 500 को 1 से भाग करूं तो उत्तर आएगा 500। समझ में आ रहा है। अब हम करते हैं, यानी अब आपकी नोटबुक निकालने की बारी आ गई है और उसमें हमें ये इस वर्कशीट के साथ साथ इस वीडियो के साथ साथ समझना है। तो निकालिए अपनी नोटबुक मैथ्स की। प्रश्न संख्या 1, 1401 को 45 से भाग दीजिए। देखिए सबसे पहले भाग का साइन जो ये हमने बना रखा है, इस तरीके से भाग का साइन होता है, निशान होता है ऐसे ही। ठीक है, आप इसको यहाँ से ऐसे भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, जो हमेशा पहले लिखा होता है 1401 उसको तो इसके अंदर लिखना है, और जो बाद की संख्या है उसको हमेशा बाहर रखना है। तो यानी 1401 को अब हमें किससे भाग करना है, हमें भाग करना है 45 से। और यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल गलत करके दिखाया हुआ है, क्योंकि इन्होंने उत्तर लिख दिया 1401, जबकि होना क्या चाहिए था कि 1401 को अंदर रखना है इस तरीके से। मैं करके दिखाता हूँ आपको। 1401 यानी 1401, इसको तो आपने अंदर लिखना है और 45 को 45 को बाहर लिखना है। अब आपको करना है, कैसे करना है मेरे साथ समझिएगा। अब सबसे पहले हमें 45 का पहाड़ा आना चाहिए, लेकिन मैंने तो अभी कहा है कि 10 तक पहाड़े आने चाहिए। तो कोई बात नहीं, 45 का पहाड़ा कैसे करेंगे, यहाँ पर हम कर लेते हैं 45। पहले हमें देखना पड़ेगा, देखिए बाहर अगर 2 अंक होते हैं तो अंदर भी हमें 2 अंकों से शुरुआत करनी पड़ती है, लेकिन क्योंकि बाहर 45 है और अंदर तो 14 ही बना, तो जब पूरा नहीं होता तब हम एक और अंक अपने साथ मिला लेते हैं। अब बन गया 140, तो हमें 45 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है जहाँ पर 140 आ जाए या 140 से कम आए। तो अब देखते हैं कहाँ पर जाएगा ये। तो अगर मैं 45 को पहले 1 से करूँगा, 45 को 1 से करेंगे, ऊपर क्या अभी हमने सिखाया था, तो 45 आएगा। 45 को 2 से गुणा करूँगा तो 90 आएगा। 45 को अगर मैं 3 से गुणा करूँगा, 45 तिया, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले 3 को 5 से, 3 पंजे 15, पूरा नहीं लिखते, और 1 हासिल पहुँच जाएगा यहाँ पर। तो 3 चौक 12 और 1 13, उत्तर आया 135। ये इसके नज़दीक है ना, क्योंकि अगर मैं 45 को 4 से गुना करूँ तो 140 से ज़्यादा बन जाएगा। मैंने तो कहा है कि 140 आए या उससे कम आए, तो ये जाएगा 3 पर। 45 तिया 135। ध्यान से देखिएगा, इसको हमने जो 135 आया इसको घटा करना है 140 में से। तो 10 में से 5 गया, क्योंकि 0 में से 5 नहीं जाता, ये हासिल लेगा। 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पर रह गया 3, और यहाँ पे 1 तो कुछ नहीं बचा, तो 5 ही बचा। अब हमें क्या करना है, जो ऊपर से 1 अंक रह गया है इसको नीचे उतारना है, ऐसे करके बन गया 51। 45 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 51 आए या 51 से कम आए। तो 45 एकम 45 ही होता है। अगर हम 2 पे जाएंगे तो 45 दूनी 90, यानी 51 से ज़्यादा। तो अब हम क्या करेंगे, 45 एकम 45।
अब फिर दोबारा से घटा करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बार बार भाग करने को, बार बार घटाने को हम भाग कहते हैं। अब जब घटाएंगे तो यहाँ पर 11 बन जाएगा, 11 में से 5 गए 6, और हम अब इसको आगे भाग नहीं कर सकते, तो ये बच गया हमारा शेष। क्या आपको समझ में आ रहा है? अभी हम आगे भी और प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि राहुल के पास 12 फूल हैं, उसे 3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है। इन 12 फूलों में से ऐसे कितने वो गुच्छे बना पाएगा? तो अब इसको समझते। तो अब देखिए, राहुल के पास थे 12 फूल और उसको 3-3 फूलों का एक गुच्छा बनाना है, तो ऐसे कितने वो गुच्छे बनाएगा? तो पहले 3 फूल अलग कर लिए, फिर दोबारा से 3 फूल और अलग कर लिए, 3 फूल और अलग कर लिए, 3 फूल और अलग कर लिए। तो इस तरह से 3-3 फूलों के 4 समूह बन गए। तो अगर हम इसको भाग करके देखेंगे तब भी ऐसे ही उत्तर आएगा कि 12 को जब हम 3 से भाग करते हैं तो इसी विधि से, जो मैंने अभी यहाँ पर लंबी भाग विधि सिखाई थी आपको, अगर आप इसको ऐसे भी करके देख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कहा था फिर सिखाऊंगा। तो 12 को रखना है अंदर, जो आगे होता है उसको अंदर रखते हैं और जो पीछे होता है उसको बाहर। तो हमें 3 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है जहाँ 12 आ जाए या 12 से कम आए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। इसका उत्तर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 12 में से 12 फिर हम घटाते हैं तो उत्तर बचा कुछ भी नहीं, 0। तो कितने समूह बनाए? 4, तो भी वही उत्तर आया। देखा? अब हम आगे की दिमागी कसरत करेंगे। अब है यहाँ पर ज्ञात कीजिए। 125 को 5 से भाग करना है, 105 को 1 से भाग करना है, 64 को 64 से। ये तो हम कर सकते हैं ना, 105 को 1 से भाग किया, मैंने ऊपर बताया था किसी संख्या को 1 से भाग करते हैं तो उत्तर वही आता है, लिख दिया बहुत आराम से। और किसी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तो उत्तर 1 ही आता है, ये भी बताया था। तो इन दोनों का तो हो गया, बाकी इन दोनों को आपको करके देखना है और मुझे बताना है कि क्या मेरा उत्तर सही है या गलत। क्योंकि आप जानते हैं मैं जानबूझ के गड़बड़ी छोड़ देता हूँ ताकि आप भी इसे करके देखें और मुझे बताएं कि मैंने प्रश्न को सही किया है या गलत किया है। फिर जो दूसरा प्रश्न है, 5910 को 4 से भाग कीजिए, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा और आप इससे और ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आप और ज़्यादा सीख जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, यानी हमें कोविड से कैसे बचना है। 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। जब भी हम किसी से मिलें, किसी से बात करें तो हमारे बीच में 2 गज या 6 फीट की दूरी होनी चाहिए ताकि हम इस कोरोना को हरा दें। तो चलिए अब हम चल रहे हैं अपने प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 था 5910 को 4 से भाग करना है। यहाँ पर मेरे से वो बन नहीं रहा था तो मैंने ऐसे बना दिया भाग का निशान। आप मत बनाइएगा, भाग का निशान वैसे ही बनाना जैसे बनाया हुआ था। चलो मैं उसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, इसके ऊपर ही ऐसे बनाना है। ठीक, देखिए मैंने बताया था जो आगे लिखा होता है उसको अंदर, जो पीछे लिखा होता है उसको बाहर। ठीक, अब हमें क्या करना है, बाहर 1 अंक है तो अंदर भी 1 अंक ही लेना है। तो 4 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़िए जहाँ पर 5 आ जाए या 5 से कम। तो 4 दूनी तो सीधा 8 होता है, ज़्यादा होता है तो 1 पे लिया। 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएंगे क्योंकि घटाना है, 1 बचा। फिर ऊपर से उतारा अगला अंक 9, बन गया 19। 4 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ो जो 19 आया या 19 से कम। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 16 आ गया। फिर 19 में से 16 को 19 में से 16 को घटाएंगे क्योंकि बार बार घटाने को ही हम भाग कहते हैं। तो उत्तर बचा 3। ऊपर से अगला अंक उतारेंगे 1, बन गया 31। 4 का पहाड़ा 7 तक जाएगा, 4 सत्ते 28। फिर घटाएंगे 31 में से 28 को, जब तक 0 ना आ जाए या कुछ बचे ना। तो बचे 31 में से 8 गए 3, क्योंकि 3 तो छोटा है 4 से, फिर एक और उसकी ताकत बढ़ाने के लिए उतार दिया, बन गए 30। तो 4 का पहाड़ा फिर 7 पे जाएगा, 4 सत्ते 28। लेकिन अब की बार बच गया हमारे पास 2, और 2 के बाद कुछ और उतारने के लिए भी नहीं बचा, 2 के पास कोई ताकत ही नहीं बची, तो 2 रह गया अकेला। अब 4 और 2 का तो कोई मेल हो नहीं सकता, 2 तो वैसे ही छोटा है, तो 2 को कैसे भाग करें 4 से। तब हम क्या करेंगे, 2 को ऐसा ही छोड़ देंगे और इसको हम कहते हैं शेष। समझ में आया?
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। एक माली ने अपने बगीचे में पौधे लगाए। लगाने के लिए 930 आम के पौधे खरीदे। 930 कुल पौधे 930। उन्होंने 7 पंक्तियों में बराबर बराबर पौधे लगाए। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की बराबर संख्या ज्ञात कीजिए और कितने पौधे बचे हैं ये भी बताने हैं। तो आपको क्या करना है कि 930 कुल आम के पौधे खरीदें और 7 लाइनों में लगाने हैं। तो 930 को 7 से भाग करना पड़ेगा। आम के पौधे खरीदे 930, पंक्तियों की संख्या 7। तो अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ तो उत्तर लिखा हुआ है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो 930 को अंदर रखना है और 7 को बाहर रखना है और पहाड़ा पढ़ना है 7 का। 7 का पहाड़ा, पहले बाहर कितने अंक हैं? 1 अंक, तो अंदर भी 1 अंक लेना है। तो 7 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ो जहाँ 9 आए या 9 से कम। तो 7 एकम 7, बचा 2 में पावर नहीं, 2 कमज़ोर है। तो 2 ने अपनी सहायता के लिए बुलाया 3 को, बन गए 23। अब 7 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ो कि जहाँ 23 आए या उससे कम आए। तो 7 या 21, फिर घटाया, बचे 2। अब 2 फिर कमज़ोर रह गया, उसने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किसको बुलाया? 0 को, तो बन गए 20। फिर 7 का पहाड़ा 2 पर जाएगा, 7 दूनी 14, क्योंकि 7 किया तो 21 होते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जब 7 दूनी 14 किया, 20 में से 14 घटाया फिर दोबारा से, तो हमारे पास बच गया 6। अब 6 तो बहुत कमज़ोर है, वो भाग ही नहीं हो सकता आगे, तो ये बच गया शेष। तो इसका मतलब प्रत्येक पंक्ति में पौधे कितने लगे? 132, और 6 पौधे हमारे पास बच भी गए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।